जैसे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर मान लो पेपर आपका कॉन्सेप्ट से ना आकर के फैक्ट के ऊपर आया तो दोस्तों आप फैक्ट को भी अच्छे से संभाल ले, तो दोस्तों इसको भी अच्छे से ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है इनको यहाँ पे संकलन कर लिया है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में बनेगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में बनेगा, जो कि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे बनना है कि नहीं बनना है। और ये भी ऑप्शन गया दोस्तों, अब यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे अपनी एक्यूरेसी को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं नॉलेज के बेसिस। तो हमारा नॉलेज पक्का है दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक्यूरेसी रेट हमारी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आपको देखो इतनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और इतने में क्वेश्चन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के ऊपर लेकर के, जो कि 1857 के बैटल के बाद में हुआ थी, ठीक है। अब दोस्तों है क्या, अभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, पूरा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। सो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका केवल फैक्चुअल तैयारी है तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आयोग जैसे कि पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है, तो हमें भी अपनी तैयारी को उसी तरीके से करने की आवश्यकता है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो भी लोग केवल फैक्ट रटने में लगे हुए हैं दोस्तों, उनसे ये पेपर नहीं हिलेगा दोस्तों, आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, वो कट ऑफ तक नहीं क्लियर कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे साथियों, आपको इस तरीके की तैयारी करने की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। अब दोस्तों आयोग इसी टाइप के क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है, जैसे यूपीपीसीएस का प्री का जो पेपर हुआ है इस बार वाला, ठीक है, इसको चाहे आप चेक करके उठा करके देख लीजिए कि क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर समझो 4 क्वेश्चन पूछ रखा, मतलब एक क्वेश्चन ना पूछ करके उसने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 5 क्वेश्चन पूछ लिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, हमारी आदत हो जानी चाहिए दोस्तों, ताकि हम वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देना चाहता हूँ दोस्तों, और फैक्चुअल चीज़ें भी दूंगा, ताकि पेपर अगर चाहे कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए, चाहे फैक्ट के ऊपर आ जाए, और अगर 8057 के ऊपर से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपका कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं 1857 का जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद जब वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब अगर के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस लेवल तक की यहाँ पे पहुँच पाए हैं, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा कितना वर्थ इट है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की वहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी है। सो मेरे प्यारे साथियों, 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है, पहले वहाँ पे 1857 की क्रांति को अच्छी तरीके से देखते हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिला करके, ठीक है। तो दोस्तों इसके पॉलिटिकल रीजन क्या रहे हैं एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कारण क्या क्या रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन ये रहते हैं कि दोस्तों हमें पता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स को क्या कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। उसमें एक अवध का दोस्तों उसमें अवध रीजन भी क्या था, शामिल था, जो कि 1856 में क्या हो गया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार में मिला लिया गया था। तो दोस्तों हुआ क्या था, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो मोस्टली सोल्जर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, अवध रीजन से बिलोंग करते थे। जो मोस्टली सोल्जर्स थे कहाँ से बिलोंग करते थे, मेरी लाइन को ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। मोस्टली सोल्जर जो बिलोंग्स करते थे अवध से बिलोंग करते थे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें से अधिकतम जो सैनिक थे वो किस क्षेत्र से संबंध थे, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, अवध, इस तरह से पूछ लेगा तो वहाँ पे क्या देंगे आप आंसर, अवध रीजन, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है कि जब दोस्तों होता क्या है कि जो सोल्जर्स थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे थे दोस्तों, उनसे उन्हीं के घरों को या फिर उनके ही राज्यों को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक रीजन और बन जाता है, लेकिन दोस्तों बेसिकली मेन रीजन क्या था यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार लगान के चक्कर में क्या कर रही थी, बहुत सारे टैक्सेस को इंक्रीज कर रही थी, और दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो इंडियंस यहाँ पे उद्योग थे, ठीक है, भारतीय उद्योग थे दोस्तों, वो क्या हो रहे थे, दिन पर दिन घाटे पर जा रहे थे। और दोस्तों कृषि पर दिन क्या हो रहा था, बोझ बनता जा रहा था। ये सारे पॉइंट हैं, आपको अच्छे से ध्यान देना, इनको कहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। कृषि पर क्या हो रहा था, दिन पर दिन बोझ बढ़ता जा रहा था। अकाल के दौरान दोस्तों टैक्स में जो छूट होती थी, रियायत होती थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी नहीं करते थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो गया, एक ये इकोनॉमिकल रीजन हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे सामाजिक धार्मिक कारण। दोस्तों होता है क्या है कि लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है, सती प्रथा को बैन कर दिया था। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया था। कैनिंग ने दोस्तों क्या कर दिया था, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आ गए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फिर उसके बाद दोस्तों चाइल्ड मैरिज को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। दोस्तों इस तरह से जो रूढ़ीवादी
तबका के लोग थे, ठीक, आदि तबका के लोग थे जो उनकी प्राचीन सोच थी, ठीक है, जो कुछ रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट के अंदर घुसे रहते थे दोस्तों, वो पूरा पूरा तबका क्या हो गया, यहाँ पे गुस्सा हो गया और उनके अंदर रोष निकल गई, ठीक है, उनके अंदर दोस्तों क्या हो गई, गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। फिर होता क्या है दोस्तों 1813 में, ठीक है, ईसाई मिशनरी क्या होते हैं दोस्तों, भारत में आने लग जाते हैं और वो ईसाइयत को फैलाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये भी एक यहाँ पे कारण बनता है। फिर दोस्तों होता क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को क्या कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे और इंग्लिश को क्या कर रहे थे दोस्तों, बढ़ावा दे रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जाकर के यह सामाजिक और धार्मिक कारण बन जाता है, ठीक है। अब जरा और ध्यान देते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है कि जो सैनिक कारण, क्या, सोल्जर, ठीक है, सैनिक कारण क्या बनता है, ठीक, सैनिक कारण ये बन जाता है कि दोस्तों कि जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स थे, सैनिक कारण दोस्तों ये बन जाता है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, चाहे उनकी सैलरी को लेकर के बात करें, चाहे प्रमोशन को लेकर के बात करें, चाहे रैंक को लेकर के बात करें दोस्तों, यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा भेदभाव था दोस्तों। ये सारे पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन उठा करके इसी तरह पूछ लेगा और नीचे 4 पॉइंट डाल देगा, उनमें से 1-2 पॉइंट गलत कर देगा, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। दोस्तों भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध पर जाने के लिए बाध्य करना, ठीक है दोस्तों, कहीं और जगह दोस्तों, अगर दोस्तों ब्रिटेन क्या करता था, अलग अलग कंट्रीज में कहीं ना कहीं वॉर किया करता था, तो दोस्तों इंडियन सोल्जर्स को यहाँ से ले जाते थे, और जबकि दोस्तों भारतीय कल्चर जो मानता था कि वो समुद्र को पार करके नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो उनका कोई कस्टम्स था, उनकी संस्कृति उनको कुछ ऐसा कहती थी, ठीक है। तो दोस्तों इस वजह से वो क्या होते थे, उनके अंदर गुस्से की लहर थी, ठीक है दोस्तों। होता क्या है कि 1854 में डाकघर अधिनियम पारित होता है, जिसके कारण जो सैनिक अपने घर चिट्ठी भेजा करते थे, अब दोस्तों उनसे भी क्या लिया जाने लगा, उसका पैसा लिया जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया पॉलिटिकल रीजन देख लिया, ठीक, इकोनॉमिकल रीजन देख लिया, सोशल एंड रिलीजन, ठीक है, सोशल और रिलीजन रीजन देख लिया यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे सोल्जर का कारण क्या था वो भी देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब हमें पता है कि बारूद पूरी बनकर के तैयार हो गई है, ठीक है, बस उसको आग लगाने की जरूरत है, माचिस जलाने की जरूरत है। तो दोस्तों वही क्या था, इसका ये तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण होता क्या है दोस्तों, दिसंबर 1856 में दोस्तों क्या होती है, ब्रिटिश आर्मी में एक नई गन इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम था रॉयल एनफील्ड, ठीक है, रॉयल एनफील्ड इंट्रोड्यूस की जाती है दोस्तों, ठीक। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें होता क्या था रॉयल एनफील्ड गन में, कि जो कारतूस होता था जिसको दोस्तों दांत से काट के भरना होता था, दांत से काटने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी सोल्जर्स को, लेकिन जो उसमें वो ग्रीसिंग करते थे ताकि वो जंग न लग जाए बुलेट्स में, तो दोस्तों वो ग्रीसिंग जो थी वो काऊ और पिग के फैट की हुआ करती थी, काऊ और पिग के फैट की हुआ करती थी। गाय जो है दोस्तों वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा उनको माँ का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, और जो पिग है दोस्तों उसको हराम माना जाता है इस्लाम में। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पे जो मुस्लिम थे और जो यहाँ पे ब्राह्मण थे दोस्तों, उन सभी के धर्म को क्या कर रही थी, आस्था की ठेस पहुँच रही थी दोस्तों। उसमें चर्बी में दोस्तों, कारतूस में चर्बी मिलाई जाती है। यह न्यूज़ दोस्तों होता क्या है कि जनवरी 1857 में यह न्यूज़ सारे जगह क्या होती है, फैल जाती है, और दोस्तों उसी दिन से डिसाइड हो गया कि अब यहाँ पे हम लोग विद्रोह करेंगे। तो दोस्तों ये सारे पहलू थे जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इनके बारे में एक आप अच्छी समझ विकसित कर लें अपने अंदर। फिर दोस्तों जैसे कि हमने तत्कालिक कारण बता दिए, उसके बाद तो होता क्या है कि 10 मई को ये जो विद्रोह है मेरठ यूपी में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और 11 मई को दोस्तों ये कहाँ पहुंच गया, दिल्ली में, और 12 मई को दोस्तों होता क्या है, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक, क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों उस टाइम दिल्ली पर मुगल बादशाह जो थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन दिल्ली में जो मुगल बादशाह था उसकी जो रियल पावर थी वो किसके हाथ में थी दोस्तों, बखत खान के अंदर थी। तो दोस्तों किसके हाथ में थी, बखत खान के अंदर थी, किसके, बखत खान के अंदर थी, ठीक है। विद्रोह है कहाँ कहाँ फैला दोस्तों, आप लूसेंट में, कहाँ पे, लूसेंट में जाएंगे दोस्तों, इसके अंदर एक पूरी टेबल बनी हुई है कि झांसी में कौन था, कानपुर में कौन था, तात्या टोपा कहाँ से लड़े थे, कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, ठीक, इलाहाबाद से कौन लड़ रहा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से लूसेंट से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। होता क्या है, अब ये जो युद्ध स्टार्ट हो गया कहाँ कहाँ पे लड़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, आप वहाँ पे टेबल में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। इस रोल दोस्तों 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए जो मेजर रोल प्ले किया था वो कैंपेबल ने किया था, किसने किया था, कैंपेबल ने किया था। अब दोस्तों 1857 के जो विद्रोह है उस दोस्तों 1857 के विद्रोह हो जाने के बाद, ठीक है, इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं, ठीक है, जुलाई 1858 तक की क्या हो गया, पूरी तरीके से विद्रोह को दबा दिया गया, क्या कर दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। तो होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है, और जो सत्ता होती है दोस्तों किसके हाथ में चली जाती है, क्राउन के हाथ में चली जाती है, किसके हाथ में चली जाती है, क्राउन के हाथ में चली जाती है।
फिर दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, क्या लगाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, ठीक है, राज्य को हड़पने की जो नीति बनाई थी, जिसके माध्यम से बहुत सारे राज्यों को क्या किया था, आपस में विलय किया था। तो दोस्तों उन सारे राज्यों को क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है, उन सभी राज्यों को दोस्तों क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो देसी नरेश थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंस लोग थे, उनकी स्थिति दोस्तों यथावत रही, मतलब उनकी स्थिति को पहले के जैसे बना रहने दिया। दोस्तों ये क्राउन ने यहाँ पे क्या किया था, घोषणा की थी, ठीक है, क्या की थी, घोषणा की थी। फिर दोस्तों सोल्जर को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुधार किया गया, जैसे 5 इंडियन सोल्जर के ऊपर दोस्तों क्या होता था, 1 ब्रिटिश सोल्जर होता था। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, 2 इंडियन सोल्जर्स के ऊपर 1 ब्रिटिश सोल्जर्स होगा, ठीक है। फिर दोस्तों एक नया पद को सर्जित किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव। क्या नाम था यहाँ पे, भारत सचिव था। ये पद क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और दोस्तों साथ ही साथ क्या गया, 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में बनेगा, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं के बीच में बनेगा, जो कि एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे बनना है कि नहीं बनना है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो नॉलेज हमने पढ़ा है, ठीक है, जो नॉलेज हमने पिछले यहाँ पे चीज़ों से लिया है, क्या वो अब यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि हमें पता है कि 1857 का जो विद्रोह होता है, विद्रोह हो जाने के बाद दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि 1857 के विद्रोह हो जाने के बाद में, 1857 का विद्रोह हो जाने के बाद में, ठीक है, शासन किसके हाथ में चला गया, ठीक है, इंग्लैंड के, ठीक है, शासन किसके हाथ में चला गया दोस्तों, क्राउन के हाथ में चला गया। और फिर दोस्तों महारानी विक्टोरिया क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे घोषणा करती हैं, ठीक है, 1858 में, ठीक है। हमें पता है कि जुलाई, ठीक है, जुलाई 1858 को क्या हो गया था, ठीक है, यहाँ पे विद्रोह पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे घोषणा भी की थी, ठीक है। तो दोस्तों घोषणा में मैंने क्या बताया था अभी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग कर दिया गया, ठीक है। फिर से ध्यान देने, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में, किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने, किसमें, मिलाने के किसी भी विचार को, मतलब उनको कोई भी आइडिया जो था, ठीक है, जो भी दोस्तों जो भी आइडिया था कि हम इन स्टेट को अपने में मिलाएंगे, दोस्तों इसको क्या कर दिया गया, परित्याग कर दिया गया, मतलब इस आइडिया को क्विट कर दिया गया। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, राज्य की हड़प नीति है दोस्तों, इसको क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त हो जाने का मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टेट्स को दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ऐड किया गया था, उनको क्या किया गया, फिर से रिलीज किया गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ऊपर क्या नीचे क्या पर रखा है दोस्तों, नीचे क्या रखा है दोस्तों, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें कि सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे पहले ही चीज़ मैंने बताया कि जो दोस्तों पहले ही मैंने ये चीज़ बता दी कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, क्राउन के हाथ में चली जाती है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या लिख रखा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का क्या किया गया, नियमन किया गया। नियमन का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे भी रेगुलेट होगी, मतलब आगे और काम करेगी, तभी तो नियम बनेंगे। तो दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, नियमन की बात कर रहा है, मतलब इसको और कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों जब समाप्त कर दिया गया तो ये कंटिन्यू कैसे हो सकता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब 3 गलत हो गया तो दोस्तों ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया दोस्तों। अब यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग कैसे अपनी एक्यूरेसी को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं नॉलेज के बेसिस पे। तो दोस्तों हमारा नॉलेज होना कितना जरूरी है, तो ये बहुत ज़्यादा। दोस्तों हमारा नॉलेज पक्का है दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक्यूरेसी रेट हमारी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आपको देखो इतनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं और इतने में क्वेश्चन क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आपको जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं दे आर मोर इसेंशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों आप किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेंगे, कुछ भी आप छोड़ करके नहीं जाएंगे। दोस्तों ये भी जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, ये जितने भी मैंने बताए, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, सामाजिक धार्मिक कारण, ये सभी चीज़ों को आप क्या लेंगे, अच्छे से लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या सैनिक कारण, इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे और दोस्तों यहाँ पे तत्कालिक कारण भी अच्छे से ध्यान देंगे।
फिर दोस्तों लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि सर मान लीजिए कि पेपर हमारा ये कॉन्सेप्ट से नहीं आया, फैक्ट से आ गया, तो हमारा फैक्ट कैसे तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो तैयार करा ही दिया है आपको, तो यहाँ पे 8057 का अब आपको हम थोड़े से फैक्ट भी तैयार करवा दे रहे हैं, ताकि दोस्तों आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना बने और आप पेपर को अच्छे से करके आएँ। ठीक है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगर मान लो पेपर आपका कॉन्सेप्ट से ना करके फैक्ट के ऊपर आया, तो दोस्तों आप फैक्ट को भी अच्छे से संभाल ले, तो दोस्तों इसको भी अच्छे से ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है इनको यहाँ पे संकलन कर लिया है। ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है, कब स्टार्ट होती है दोस्तों? 29 मार्च बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होती है, जो कि बंगाल का रीजन है। किसका है? बैरकपुर दोस्तों कहाँ पे है? बंगाल में है। आप याद रखेंगे बैरकपुर कहाँ पे? बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट थी दोस्तों? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी रीजन थी? ठीक है, रेजिमेंट थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, फिर दोस्तों मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे दोस्तों किसको गोली मारे थे? सार्जेंट ह्यूरेस को और लेफ्टिनेंट बाग को। किसको? लेफ्टिनेंट LT लिखा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग को और सार्जेंट ह्यूरेस को क्या की थी दोस्तों? गन से शॉट किया था। क्या किया था? गोली मारी थी। फिर दोस्तों होता क्या है कि क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या, रोटी और कमल के फूल को दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया? सिंबॉलिक के रूप में लिया गया। यहाँ पे मुख्य कारण क्या बनता है? ठीक है, 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण बनता है रॉयल इनफील्ड गन। ठीक है, रॉयल इनफील्ड गन, ठीक है, जिसमें चर्बी लगा कारतूस था। ठीक है, चर्बी लगा कारतूस था। ठीक है, अब फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ वक्तव्य होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, इतिहासकारों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको भी ध्यान देते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, किसने कहा? VD सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? VD सावरकर ने कहा था। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या? सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों ये भी किसने कहा था? VD सावरकर ने कहा था। ठीक है, एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ठीक है, 1857 की क्रांति को 1857 की जो बैटल हुई थी दोस्तों, इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने? जेम्स आउट्रम और W टेलर ने। किसने? जेम्स आउट्रम और W टेलर ने। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध ये किसने कहा? SB चौधरी ने कहा। किसने कहा? SB चौधरी ने कहा। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा? SB चौधरी ने कहा। ठीक है, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, क्या? बर्बरता और सभ्यता के बीच में किसने कहा? TR होम्स ने कहा। किसने कहा? TR होम्स ने कहा। ठीक है, फिर दोस्तों देखेंगे, फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, डंका शाह के नाम से कौन जाना जाता था? तो दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला। कौन जाना जाता था? मौलवी अहमदुल्ला। नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले मार देती है, तो किसने कहा था? नाना साहब ने कहा था। किसने कहा था? नाना साहब ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? नाना साहब ने कहा था। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको छिप गए हो तो आप यहाँ से सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। ठीक है, पील कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पील कमीशन। ठीक, पील कमीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन, ठीक है, इंडियन फौज के क्या किया गया? फिर से संगठन किया गया दोस्तों। कौन से कमीशन था? पील कमीशन था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार। ठीक है, 1857 के विद्रोह का, ठीक है, 1857 की जो बैटल हुई थी इसका दोस्तों जो गवर्नमेंटेड हिस्टोरिक था वो कौन था? SN सेन था। कौन था? SN सेन था। अब दोस्तों SN सेन के बारे में और चीज़ें जानते हैं। SN सेन द्वारा लिखित शीर्षक क्या था दोस्तों? 1857। ठीक, क्या था? 1857 दोस्तों क्या था? इनका शीर्षक था। ठीक है, SN सेन एक बात और कहते हैं कि धर्म के लिए शुरू हुआ और स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। ठीक है, यह वक्तव्य किसने कहा था? SN सेन के माध्यम से कहा जाता था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट होता है दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट होता है? यूपी के मेरठ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं असफलता का कारण। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये असफल हो गया था, तो किसके वजह से हुआ था दोस्तों? यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी दोस्तों, और यहाँ पे केंद्रीय संगठन नहीं था। क्या नहीं था? केंद्रीय संगठन नहीं था दोस्तों इनको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक वक्तव्य और है कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह क्या रहा? अप्रत्याशित और अल्पकालिक रहा है। किसने कहा है? SN सेन ने कहा है। क्या रहा? किसने कहा है? SN सेन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था दोस्तों? तात्या टोपे था। ठीक है, मैक्सिमम सोल्जर दोस्तों कहाँ से थे? अभी मैंने बताया था अवध से थे। ठीक है, उर्दू कवि दोस्तों उस टाइम पीरियड का कौन था? गालिब थे। ठीक है, बैरकपुर छावनी दोस्तों कहाँ पे है? बंगाल में है। अभी मैंने सारे फैक्ट बताए आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक वक्तव्य है और है जिसको लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं, ठीक है, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाएं तो हमें कल ही भारत क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, जो उस टाइम के दोस्तों तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, ये जो बुक है दोस्तों ये किसने लिखा है, मार्क्स और एंजल्स ने, किसने, मार्क्स और एंजल्स ने लिखा है, ठीक है। द पीजेंट एंड द राज, ठीक है, द पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स ने लिखा है, किसने लिखा है, एरिक स्टोक्स ने लिखा है, ठीक है। ड्यूरिंग 1857 वॉर द रियल कंट्रोल ऑफ द दिल्ली, ठीक है, 1857 के समय, ठीक है, दिल्ली पर वास्तविक कंट्रोल किसका था, नियंत्रण किसका था, बखत खान का था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है दोस्तों। कैंपबेल प्ले द मेजर रोल, कैंपबेल ने क्या किया था, 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया था, एक मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। होता क्या कि 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, किसके सामने किया था, हडसन के सामने किया था, किसके सामने किया था, हडसन के सामने किया था दोस्तों। नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था, धोंदू पंत, क्या नाम था, धोंदू पंत, ठीक है। तात्या टोपे का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, दोस्तों ये पीसीएस के प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे फैक्ट भी कवर हो गए हैं और यहाँ पे सारे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ गई है, ठीक है। बाकी जो आपको मैंने सारणी बताई है, ठीक है, लूसेंट से देखने के लिए आप एक बार उसको गो थ्रू कर ले दोस्तों। अब 1857 से आपको कोई भी क्वेश्चन रुकने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों। अगर आपसे नहीं बना तो फिर वो किसी से नहीं बनेगा, अगर इतनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। ये जो इफेक्टिव चल रहा है, ठीक है दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव चल रहा है दिट इज़ दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी तैयारी को ये चार चांद लगा देगा दोस्तों। अगर आप फाइट में नहीं भी होंगे तो फाइट में आ जाएंगे और दोस्तों ये आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो दोस्तों इस तरीके से हम सारी चीज़ें यहाँ पे अपने पेड ग्रुप में करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहेगा। तो ये जो वीडियो है ये एक डेमो वीडियो था दोस्तों, हमारे जो कि पेड ग्रुप का है दोस्तों। आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे इस तरह का पेड ग्रुप में हमारे सेशन चलाया जा रहा है दोस्तों। पेड ग्रुप की जो फीस है दोस्तों 500 रुपये, जो कि वन टाइम पेमेंट होगा, ठीक है। एक बार आपको पे करना है एग्जाम तक की, फिर उसके बाद कोई भी 1 रुपया नहीं देना है दोस्तों। अगर मंथली काउंट करेंगे तो दोस्तों 150 रुपये के हिसाब से हो जाएगा। और दोस्तों हमारी जो पेड ग्रुप है इसमें काफ़ी चीज़ें रन कराई जा रही हैं, ठीक है। डेली 100 क्वेश्चन का क्विज दिया जा रहा है दोस्तों, घटना चक्र जो कि शॉर्ट नोट्स हैं आपके, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों 20 साल के दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया, पीडीएफ दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके दोस्तों। हिंदी के लिए भी यहाँ पे चीज़ें चलाई जा रही हैं। और दोस्तों करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूनिक होता है दोस्तों करंट अफेयर जो कि हमें पता है कि मेजर रोल प्ले करता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद दोस्तों जो करंट अफेयर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेपर के लिए। टू द पॉइंट पढ़ाने के लिए, आपको यहाँ पे कट टू कट चीज़ें देने के लिए हमने यहाँ पे करंट अफेयर भी अपने सीरीज़ में चला रखी है, जो कि आपको यहाँ पे केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप एक्साइटेड हो तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू और लॉट, ठीक है। और ये आपकी तैयारी को बूस्ट देगा, डैम श्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आप पेपर दे के आएंगे, उसके बाद हमें बताएंगे कि दोस्तों आपने कि जो कुछ भी पढ़ाया था सब काम में आ गया दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। यूट्यूब पे ऐसा कोई करके नहीं दे रहा है दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं आपको। और दोस्तों आपकी अगर तैयारी कुछ नहीं भी हुई है तो दोस्तों हम आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट देंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।